बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने इष्ट देव दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। हम श्रवण करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह जीवन चरित्र। उससे पहले दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार नमन करते हुए उनसे शुभ आशीष लेंगे। बड़े प्रेम से नमन कीजिए सभी परमहंसों को भी लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले, भव से पार लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले मेरे शाहे विलायत, तुमको लाखों प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, सहित देही उड़ जाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। मेरे दादा गुरुदेव प्यारे, मेरी अखियों के तारे, मेरे दिल के सहारे, मुझे प्राणों से प्यारे, तुम हो मेरे गुजारे, तुमको लाखों प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए आँखों से रसपान करें और श्वासों के साथ शब्द का जाप चलता रहेगा। आप उन भक्तों की मनोदशा को निहारते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। वे सभी भगत भक्त्यानियाँ सेवा में सम्मिलित होकर मिक्सचर में बने हुए सीमेंट के मसाले से भरे हुए तसले मिस्त्रियों के पास पहुंचाने लगे। उनके कपड़ों पर भी वह मसाला गिरने लगा तो उनके साथ आए बच्चों के दिल में भी सेवा करने की उमंग उठी और वे खाली तसले उठा कर मिक्सचर मशीन के पास रखने लगे। आधे घंटे के पश्चात आपने फरमाया, चलो अब हम भी अंदर चलते हैं। आप सब बाहर से थके हुए आए हो और सेवा में गर्मी महसूस कर रहे होंगे। तो उन चारों बच्चों ने आकर महाप्रभु जी के श्री चरणों में माथा टेका तो आपने प्रसन्न होकर उनके सिर पर अपना कर कमल रखा। उन्होंने इंग्लिश भाषा में विनय की, स्वामी जी इस सेवा में तो बहुत मज़ा आ रहा है, हमें तो मम्मी डैडी भी भूल गए हैं। तो आपका परम पावन आशीर्वाद पाकर हमें अपने हृदय में यह महसूस हो रहा है कि आप ही हमारे सच्चे पिता हो। तो श्री वचन हुए वाणी में कहा है, सतगुरु की सेवा चाकरी, सुखी हूँ सुख सार, ऐथे मिलन वड्याइयाँ दरगह मोख द्वार। सतपुरुषों की निष्काम भावना से की गई सेवा ही सब सुखों का मूल है। सेवा करने से यहाँ भी मान मिलता है, आगे दरगाह में भी जीव उज्जवल मुख होकर जाता है। भक्तों के जो थे भक्तों ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु सचमुच ही सेवा में अनुपम खुशी भरी हुई है। श्री दर्शन करते हुए थकावट व गर्मी कुछ भी महसूस जो है वो नहीं होता। तो मसाले से भरे हुए तसले तो ऐसे लग रहे थे कि मानो हमें
फूलों को, हम जो है फूलों को उठा रहे हों। भक्ति और शक्ति आपके श्री दर्शन और सेवा में भरी हुई है। तत्पश्चात सभी श्री प्रभु जी के पीछे पीछे बाहर की ओर चल दिए। सेवारत सभी गुरुमुख सेवकों ने आपस में महाप्रभु जी की असीम करुणा का बखान करते हुए कहा, सचमुच महापुरुषों ने हम तुच्छ जीवों के उद्धार के लिए कठिन साधना और अथक परिश्रम करके श्री दरबार बनाया है। उनकी असीम कृपा से हमने इनके श्री चरणों में स्थायी निवास पाकर गुरुमुख सेवक का दर्जा पाया है। हमारे जीवन को इन्होंने नाम सेवा भक्ति के श्रृंगार से सजाया। इसीलिए स्वार्थ निष्काम उच्च प्रकाष्ठा का प्रमाण अन्यत्र ना है और ना मिलेगा। श्री दर्शन और सेवा के सौभाग्य को पाकर सेवक जन सेवा में जुटे रहते। आपने यहाँ पर कई बार निष्काम सेवा का महत्व दर्शाते हुए प्रवचन फरमाए कि कई बार दिव्य लीलाओं से पुरातन इतिहास में वर्णित सेवकों के साक्षात प्रमाण दर्शाए और कई बार रहस्य वचन फरमाकर परमात्मा के साकार और निराकार रूप के दर्शन करवाए। लगभग 2 वर्ष पश्चात पूर्ण रूप से यह बनकर तैयार हो गया। आपकी असीम कृपा से गुरुमुखों की सेवा रंग लाई। खुले बरामदों और गैलरियों सहित जब यह भवन बनकर तैयार हो गया तो इसके शुभ मुहूर्त की शुभ वेला भी आ गई। दिनांक 1 जनवरी 1993 1993 के पावन दिवस प्रातः लगभग 10:30 बजे श्री सतगुरु दाता दयाल जी पुष्प लड़ियों एवं मुक्ता मणियों से सजाए गए अति मनोहर एवं दिव्य सिंहासन पर आकर विराजमान हुए और गुरुमुख प्रेमियों ने जयकारों की उच्च ध्वनि से धरती अंबर को गुंजायमान कर दिया। आपने सबको संबोधित करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, महापुरुषों की जो रचना होती है वह सब जीवों के कल्याण के लिए होती है। महापुरुषों की जो है यही उद्देश्य होता है कि जो जीव उनके संपर्क में आते हैं तो उनका परमार्थ और भक्ति का अधिक से अधिक उनको लाभ हो। वे भक्ति की कमाई करके अपने जीवन को सफल बना लें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महापुरुष जगह जगह पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर व सत्संग आश्रमों का निर्माण करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुख आकर भक्ति व परमार्थ का लाभ उठा सकें एवं सदैव खुशी से भरपूर रहें। महापुरुषों की यही मौज होती है। यह जो इस सत्संग भवन का विशाल रूप में निर्माण हुआ है, जिसका आज मुहूर्त हो रहा है, उसके लिए सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। जो गुरुमुख होते हैं वे भी इसी तलाश में रहते हैं कि कहीं ऐसा संत समागम मिले, भक्ति की दात मिले जिससे इस मानुष जन्म को सफल बना ले। यह अरस परस का मेल है। गुरुमुख जन जो संसार में रहते हैं उनका सतपुरुषों से मेल होता है और यह मेल जीव के कल्याण के लिए लाभदायक होता है। इंसान यह विचार करे कि दुनिया के जो काम हैं, दुनिया की जो खुशी है वह आर्जी है, अस्थाई है। यह सुख हमेशा नहीं रहता, ना ही यह साथ जाता है। सतगुरु के शब्द की कमाई करके जो सुख मिलता है, सच्ची खुशी मिलती है, वही गुरुमुखों के साथ जाती है। महापुरुष यही चाहते हैं कि जो जीव उनके संपर्क में आए वे इस खुशी से वंचित न रह जाएं। भक्ति के धन से भरपूर होकर अधिकाधिक लाभ उठाएं। जब मालिक की दरगाह में जाएं तो खुशी खुशी जाएं। गुरुमुखों को आज यह जो रूहानी खुशी मिल रही है, आगे परलोक में भी यह खुशी मिलेगी। संत दुल्लन दास जी
संसार में रहने की युक्ति का भेद बतलाते हुए अपनी सरल भाषा में वर्णन करते हैं। जग रहूं जगते अलग रहूं, जोग जुगत की रीत, दुल्हन हृदय नाम ते, लाई रहो दृढ़ प्रीत। फरमाते हैं कि भले ही दुनिया में रहो, परंतु दुनिया में आसक्त नहीं होना है। दुनिया से न्यारे होकर रहना है। मालिक के नाम से लिव लगाने से काल और माया के समस्त बंधन सहज में ही कट जाएंगे। इसलिए प्रभु नाम में दृढ़ प्रीति जोड़ो, हृदय में उनके नाम को बसाओ जो सर्व सुखदाता है। गुरुमुखो, इस दुनिया में रहना है और इस दुनिया के काम भी करने हैं, मगर दुनियावी बंधनों में फंसना नहीं है और ना ही यहाँ दिल लगाना है। सतगुरु के शब्द से दिल लगाते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। इसलिए गुरुमुख जन अपने वक्त की कदर करते हैं, भक्ति के नियमों का पालन करने और अपना परलोक भी सुखी बनाते हैं, परलोक भी सुहेला बना लेते हैं और मनुष्य जन्म का पूरा लाभ प्राप्त करते हैं। पावन श्री दर्शन और प्रवचनों की दात को पाकर प्रेमियों के हर्ष का कोई पारावार ना रहा। श्री मुख से इसका शुभ नाम प्रयाग सत्संग भवन रखा। हजारों की संख्या में दर्शनार्थी प्रयाग सत्संग भवन में बैठकर श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। महाप्रभु जी ने श्री प्रयागधाम के आदि से लेकर वर्तमान समय तक का संक्षिप्त इतिहास चरित्र करवाकर इस हाल की गैलरी में लगवाया, ताकि दर्शनार्थी जिज्ञासु जन एवं गुरुमुख जन इन चित्रों के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। इस प्रकार प्रयाग सत्संग भवन मानसिक सुख पाने का महान साधन बन गया। आगामी पीढ़ियाँ पुरातन साहित्य को जानकर गुरु भक्ति पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा से प्रेरित होकर लाभान्वित होती रहेंगी। श्री प्रयाग सरोवर। श्री सतगुरु दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाह जी महाराज महापुरुषों की प्रत्येक मौज को समय के अनुसार साकार रूप देने में तत्पर रहे। श्री प्रयागधाम आश्रम परमार्थ के महान केंद्र का श्रेय लिए हुए था। यहाँ पर देश विदेश और भारत के हर कोने कोने से गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ उठा रहे थे। आप भी श्री अनंतपुर में हर पर्व मनाने के पश्चात अवश्य ही यहाँ कृपा करते। यहाँ की चप्पा चप्पा जमीन श्री चरणों का स्पर्श पाकर नव रूप में निर्मित होने के लिए आतुर थी। आपने जब श्री प्रयागधाम को तीर्थ धाम बनाने के लिए श्री प्रयाग सरोवर की रचना करने को प्रमुखता प्रदान की, तो सन 1989 में मकर संक्रांति का पर्व श्री प्रयागधाम में धूमधाम से मनाया गया। तो उस समय श्री सतगुरुदेव महाराज जी के मुखमंडल पर मानो हर समय प्रसन्नता की तेजों में किरणें मंडराती थी। प्रेमी दर्शन करते हुए अनुपम श्री कृपा को अंतर में अनुभव करते। कभी कभी तो सहसा ही कह उठते कि लगता है हमारे आत्मिक कल्याण के लिए महाप्रभु जी अति शीघ्र ही किसी अलौकिक रचना को साकार रूप प्रदान करने वाले हैं। स्वयं नयनाभिराम हृदय सम्राट प्रभु जी कभी कभी इस दिव्य संरचना को प्रकट करने के लिए प्रसन्नता दर्शाते और कभी कभी उसकी मनोहर झांकी के स्वरूप में खो जाते। इन विलक्षण क्षणों एवं नज़ारों में गगनचुंबी शंखनाद की ध्वनियाँ उतरती हुई दृष्टिगोचर होती। श्री परमहंस दाता दयाल जी का ध्यान अधिकतर आवास स्थान से दूर वहाँ पहुँच जाता जहाँ शिमला पहाड़ी की भूमि श्री चरण रज का स्पर्श पाकर स्वयं को सौभाग्यशाली बना चुकी थी। उसी क्षेत्र की भूमि
अब आतुरता से प्रतीक्षा में दामन फैलाए विनय कर रही थी, करुणेश शीघ्र ही अब मुझे भी कृतार्थ कर मेरे भाग्य जगाए। एक नवीन उमंग और नवीन तरंग लिए हुए उस भूमि की विहल पुकार ने श्री प्रभु जी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दूरधाम से उतरे हुए ललित चित्र उत्सुकता प्रकट करने लगे। आप भी कहीं ध्यान में स्थित और कभी प्रातः सायं वहाँ जाकर उस भूमि को आश्वासन देते कि अब प्रतीक्षा की घड़ियाँ समाप्त होने वाली हैं। यह स्थान हर पर्व व गौरव और सम्मान लिए होगा। सृष्टि में विख्यात महातीर्थ श्री अनंतपुर के साथ में श्री प्रयागधाम भी तीर्थ धाम कहलाएगा। तो श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का शुभ जन्मोत्सव 22 जनवरी के दिन सायंकाल श्री प्रयागधाम में धूमधाम से मनाया गया। आज श्री सतगुरुदेव महाराज श्री पंचम पातशाह जी के हृदय में इस दिन आशा की नवीन किरण ने स्वर्णिम आभा बिखेरते हुए दिव्य संदेश दिया। सभी प्रेमी गुरुमुखों एवं संगतों के सम्मुख लौकिक धरा पर अलौकिक तीर्थ धाम श्री प्रयाग सरोवर का सायं समय उद्घाटन करने की खुशखबरी सुनाई। ढोल नगारे एवं जयकारों की ध्वनि से दसों दिशाएं गुंजायमान हो उठी। श्री आज्ञा के अनुसार महात्मा जन, गुरुमुख जन, प्रेमी एवं समस्त संगत निर्धारित स्थान पर पहुंच गई। सायं समय श्री सतगुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान हुए। सुसज्जित कलश एवं उद्घाटन के शगुन का सम्मान पाकर श्री कार में भी मानो हार्दिक प्रसन्नता की लहरों में झूमने लगी। आवास स्थान से झूमझुमाती हुई कार के साथ साथ कुछ प्रेमी भगत नाचते गाते हुए पहाड़ी स्थान पर पहुंच गए और वहां पर भी भक्तजनों ने ढोल शहनाई बजाते हुए प्रसन्नता से अभिवादन किया। प्रकृति ने रंग छिटकाया। मंद मंद ठंडी समीर चलने लगी। पास ही पुष्पों की सुगंधी ने पवन के झोंकों के साथ अद्भुत मस्ती का पैगाम दिया। देवता आकाश में एक झलक पाने के लिए ललायित हो रहे थे। उसी समय की शोभा और मनोरम दृश्य सबकी अंतरात्मा में दिव्य आलोक भर रहे थे। आप श्री कार से उतरे और कार में से कलश उठाकर महात्मा जी के सिर पर रख दिया। दोनों ओर खड़े गुरुमुखों को आशीर्वाद देते हुए और अपनी मधुर मुस्कान का आलोक फैलाते हुए उस पावन स्थान पर पहुंच गए जहां 22 जनवरी सन 1999 ईस्वी रविवार के शुभ दिन श्री प्रयाग सरोवर की नींव निज कर कमलों से रखकर इसका शुभ उद्घाटन किया। प्रथम उस स्थान पर निज कर कमलों से कलश का निर्मल जल डाला। नारियल तोड़कर गुड़ के साथ उस धरती को सौभाग्यवती बनाया और पुनः स्वयं उस पर ज्ञानती चलाई। अब इसी स्थान पर मुख्य द्वार बना हुआ है जहाँ से श्री कार अंदर जाती है। अपूर्व खुशी में प्रेमी हृदय झूम उठे। उस भूमि के ने शत नमन कर आभार प्रकट किया। इसके पश्चात आप एक और बने सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान हो गए तो आपने प्रवचन फरमाए। गुरुमुखों, महापुरुषों की जो भी मौज होती है, जो भी रचना होती है, वह जीव कल्याण हेतु ही होती है। इस प्रयाग सरोवर के लिए शुरू से ही महापुरुषों की दूरदर्गाही मौज हुई कि ऐसे सौभाग्यशाली अवसर को पाकर गुरुमुख संस्कारी रूहें जनमन को निर्मल कर भक्ति का लाभ उठाकर जीवन सफल करेंगी। महापुरुषों का तो आद जुगाद से ही यही मिशन होता है कि वे जीव कल्याण हेतु इस धराधाम पर आएं और आते हैं और आते रहेंगे तथा संसारी रूहें उनकी पावन संगति से भक्ति परमार्थ का
लाभ जो है उठाती रहेंगी। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं। दादा गुरु महाराज जी के चरणों में सब अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।